हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। एंड आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और स्पेशल भी है, क्योंकि आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सब मैसेजेस करके ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहते हो। एंड मैंने अपने सिस्टर के चैनल पे भी देखा है कि वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक साथ सबको उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। तो क्वेश्चंस जो कि मुझे याद हैं और जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ये ऐसे होता है कि दी मुझे रोना आता है, मतलब अफ़र्मेशंस करने का मेरा मन ही नहीं करता, तो अब मैं क्या करूँ? मैं अफ़र्मेशंस तो करती हूँ बट मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, फिर मैं क्या करूँ? आपके क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा अफ़र्मेशंस करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा कोर्स रूटीन फ़ॉलो करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा सुबह उठने का और अफ़र्मेशंस करने का भी मन नहीं करता। मैं जब भी अफ़र्मेशंस करती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई अफ़र्मेशंस करते-करते, यानी कि आप करना ही नहीं चाहते। ओके, और भी बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मेरे घर में रिलेटिव्स आ जाते हैं तो मैं नहीं कर सकती। मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। तो इन सब के मैंने बहुत से लोगों के तो रिप्लाईज़ किए, लेकिन और मेरी सिस्टर भी करती है बहुत से लोगों के रिप्लाईज़, बट हम दोनों ने नोटिस किया कि आप सबके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं और हर किसी की एक ही टाइप की प्रॉब्लम होती है। यूजुअली जितने लोगों की काउंसलिंग मैंने करी है, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि सबकी प्रॉब्लम लगभग सिमिलर होती है, बहुत सारे लोगों की। लाइक एक टॉपिक लाइक रिलेशनशिप से है, तो मैंने देखा है रिलेशनशिप से सेम प्रॉब्लम्स निकल के बाहर आती हैं। मैरिज से रिलेटेड होता है तो सेम फियर्स, डाउट्स आप लोगों के माइंड में होते हैं। या फिर किसी की आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैं देखती हूँ कि काफ़ी सिमिलर पैटर्न्स, 1-2 चीज़ें इधर-उधर होती हैं, बट सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती हैं। एंड हाँ, आपके फ़ियर्स अलग-अलग हो सकते हैं, आपके थॉट्स अलग-अलग हो सकते हैं, आपके इन्फॉर्मेशंस जो आपके माइंड में फ़ीडेड हैं ऑलरेडी, वो अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी लाइक प्रॉब्लम के कोर तक हम जाएँ तो एक ही प्रॉब्लम होती है सब लोगों की। और इसीलिए ये जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हो कि मुझे रोना आता है, मुझे करने का मन नहीं करता, मेरे सिर में पेन होना स्टार्ट हो गया, या फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोग सेंड करते हैं, आपको खुद ही पता होगा क्योंकि आप ही लोग सेंड करते हैं। एंड कुछ नए सब्सक्राइबर्स जो कि जुड़े हैं वो लोग भी सेंड करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेंटल वर्क स्टार्ट किया है, जो हम लोग बताते हैं वो कोई टेक्निक नहीं होती, वो एक मेंटल वर्क होता है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करने के ऊपर वर्क करते हो, और जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करते हो तो आपके अंदर बदलाव आता है। और आपकी आदत क्या है? उसी पैटर्न पे रहने की। आप नॉर्मली मान लो आप देर तक जागते हो, तो किसी दिन अगर आपको मान लो आपकी आदत है 10 सालों से देर तक जागने की, 12 या 1 बजे सोने की, तो अगर किसी दिन आप 8 या 9 बजे सोने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? आप एक बच्चे के बारे में सोचो जिसे आदत है देर रात तक जागने की, मतलब 12-1 बजे तक, और उसे आप बोलते हो कि आज से तुम्हें सुधरना है और तुम्हें आज से क्या करना है कि जल्दी सो जाना है 8 बजे, तो क्या होगा उस बच्चे के साथ? कभी आपने सोचा है वो क्या करेगा? या फिर आप खुद सोचो कि आपकी आदत है सुबह में देर से उठने की, ये बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। सुबह में आपको आदत है एकदम से 9 बजे उठने की, और अब किसी ने आपको आकर के बोला कि आप जल्दी से उठो, जल्दी उठना स्टार्ट करो, तो आपको एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन किस टाइप का फील होता है? आपको अपनी हैबिट से बाहर निकलने के लिए कम से कम 21 डेज़ का टाइम लगता ही है। अगर आप चाहते हो कि कोई हैबिट आपकी चेंज हो, तो आपको कम से कम कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब पूरा लगातार आपको 21 दिन तो उस चीज़ को करना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप अपनी अफ़र्मेशंस और जो हम लोग बताते हैं वो नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आपको नॉर्मली ये कहीं पे भी नहीं मिलता है। दूसरे लोग नहीं बताते इस तरह की बातें। इसीलिए आपकी आदत पड़ी हुई है टेक्निक्स करने की, और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपका मन नहीं करता। या आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि हमने बहुत सारी टेक्निक करी हैं। आपने चाहे हज़ारों या करोड़ों टेक्निक्स करी हैं, आप जब हमारी बताई हुई कोई भी चीज़ फ़ॉलो करते हो, तो एक चीज़ याद रखिए कि ये आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज करता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट डील करता है, और इसमें आपको असर तुरंत दिखेगा अगर आप अपनी रेजिस्टेंस को पार कर जाना सीख लो। तो आपका जो रोने का मन करता है, आपका जो बिल्कुल मन नहीं करता, ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि पहले आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं और उससे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है।
या फिर आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला है तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाए हो। क्यों नहीं कर पाते हैं हम सस्टेन? क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते। इसी वजह से हमारे इनर बिलीफ्स चेंज नहीं हुए होते, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को अपने लिए सस्टेन नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि खुद की लाइफ में चीज़ों को सस्टेन कर पाओ तो आपको सेल्फ लव करनी चाहिए। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि सेल्फ लव का मतलब आप लोग पता नहीं क्या समझते हो। मुझसे बोलते हो कि मैं सेल्फ लव करती हूँ या करता हूँ, जबकि मुझे साफ दिखता है आपके वर्ड्स में कि आपको सेल्फ लव के बारे में कुछ भी नहीं पता। इवन आप सिर्फ मे बी अफर्मेशंस करते हो, लेकिन सेल्फ लव सिर्फ वही नहीं होता। सेल्फ लव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका मेन पार्ट होता है आपका इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क, आप इनर पेरेंटिंग, पास्ट रिलीजिंग एंड पास्ट को रीराइट करना, आपकी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट एंड ईयरली चाइल्डहुड के जो मैसेजेस होते हैं उन्हें चेंज करना, आपके जितने भी फियर्स हैं उनसे आपको बाहर निकालना और आपके कॉन्शियसनेस में मौजूद जितनी भी चीज़ें आपके चेतना में, आपके में जितनी भी थॉट पैटर्न्स ऐसे मौजूद हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ क्रिएट हो रही है, चल रही है, उन सबको चेंज करना। आपके बैक में, आपके पास्ट में जाना और वहाँ से आपके 5 इयर्स ओल्ड से लेकर के आज तक की कॉन्शियसनेस में, आज तक की कॉन्शियसनेस को चेंज करना। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सिर्फ मैंने एक पार्ट बताया। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। आपकी सेल्फ टॉक होती है, सेल्फ टॉक को कैसे चेंज करना है, आपकी सेल्फ स्टीम को कैसे चेंज करना है। अब सेल्फ स्टीम वर्ड आते ही आप लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें आ गई होंगी, मुझे पता है, लेकिन जहाँ जितनी बातें आप सोच रहे हो मैं उसकी बातें नहीं कर रही। यहाँ ये सिर्फ एक वर्ड मैं यूज करूँ, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, एंड इसका कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाती है बिल्कुल अलग लेवल पे जाती है। आपको इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने आप में से बहुत से लोगों को बोलते और मतलब लाइक कमेंट करते देखना है, सेल्फ लव तो करती हूँ या करता हूँ बट मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। मुझे पता है कि आपने सेल्फ लव के बारे में कुछ भी आपको अभी नहीं पता है, किस तरीके से खुद को प्यार करते हैं। अपने बैरियर्स से बाहर निकलना। जैसे आपके बैरियर्स क्या हैं? आपके बैरियर्स है फियर, सबसे बड़ा आपका दुश्मन। इसके बाद आता है, जैसे तो मैंने ये बोला आपका दुश्मन है, क्यों बोला ये भी समझ लो, क्योंकि जहाँ फियर होता है वहाँ पे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, जिस चीज़ से आप फियर करते हो। जो फियर कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको सिखाऊंगी तो मैं आपको सिखाऊंगी कि फियर को किस तरीके से अपना फ्रेंड बना करके हम फियर को ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्रिटिसिज्म की आदत, लाइक दूसरों की बुराई करना या अपनी बुराई करना। अब सेल्फ लव की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? क्रिटिसिज्म को 100% स्टॉप कर देना। स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म। ना तो अपनी बुराई करनी है ना दूसरों की बुराई करनी है। खुद को अप्रूव करना, अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना। अपनी बुराई करते हो आप तो इसका मतलब है आप खुद से प्यार नहीं करते। दूसरों की बुराई करते हो इसका मतलब खुद से प्यार नहीं करते। एक ऐसा पर्सन जो खुद से प्यार करता है वो दूसरों का मतलब बुरा कभी कर ही नहीं सकता। वो हर किसी के लिए अच्छा होता है, हर किसी के लिए सेफ होता है। अब मैं अच्छा जैसे ही मैंने बोला, फिर आपके माइंड में बहुत सारी पुराने थॉट्स जो कि आपके माइंड में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होगी वो हिट कर गई होगी। तो वहाँ अच्छाई से मेरा मतलब बाहर की दुनिया में अच्छाई दिखाने से नहीं है। मेरा मतलब है आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं। जब भी मैं बदलाव की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ आपके अंदर के बदलाव की। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको रोना क्यों आता है। अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया होगा कि क्यों आपको रोना आता है। एंड सेकंड चीज़ कि मान लो आपने सारी चीज़ें स्टार्ट करी, मेंटल वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही आपने मेंटल वर्क स्टार्ट किया आपके कॉन्शियसनेस में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और आपका जो माइंड है, कोई भी आप खुद ही देखो, कोई एक बच्चे को आप मतलब रात भर जागने वाले, एक लेट से सोने वाले बच्चे को आप बोलते हो सुबह में एकदम 4 बजे या 5 बजे उठ जाओ, तो ऑब्वियसली वो नहीं उठेगा। वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरीके की हरकत करेगा कि वो ना उठे। बिल्कुल उसी तरीके से आपके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। आपको रोने का मन करता है, आपका भागने का मन करता है, आपका मन करता है सारी चीज़ें छोड़ दें। ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है और आपकी आदत पड़ी हुई है उन पुराने थॉट पैटर्न्स की, जो कि आपको पता भी नहीं है कि वो कौन से थॉट पैटर्न्स है। अभी जब आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो उन दोनों ही थॉट्स में कहीं ना कहीं एक बैटल हो रही है। तो आपको उस चीज़ पे टिके रहना है, टिके रहो, ठीक है। अपने अफर्मेशंस करते रहो। जो प्रैक्टिस, सिर्फ अफर्मेशंस की ही प्रैक्टिस नहीं दी जाती, आपको जो भी प्रैक्टिस दी जाती है उसे करते रहो। अगर करते रहोगे, जो कुछ कर रहे हो करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है, करते जाओगे तो आपके वो जो रेजिस्टेंस है वो
एकदम से चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आप अपने रेजिस्टेंस से बड़ा बन जाओ, ठीक है, उससे भी बड़े बन जाओ आप। ये हर किसी के साथ होता है। एंड बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन भी आती है जब आप चेंज के पीरियड में होते हो, यानी कि जैसे ही आपने अफर्मेशंस करना या मेंटल वर्क में कुछ भी आप कर रहे हो स्टार्ट किया, तो एक पीरियड आता है कि जहाँ पे चेंज का पीरियड उसे हम बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो माइंड है पुराने और नए थॉट्स के बीच में आता जाता रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत निगेटिव भी होता रहता है। तो उससे आपको डरना या घबराना नहीं है, अपने आप बिल्कुल पेशेंस रखना है अपने अंदर, बिल्कुल शांत रहना है। कैसे रहना है? शांत रहिए, उस वक्त खुद को शांत रखिए। वो चेंज का पीरियड है, सडनली एकदम से आप चेंज नहीं हो जाओगे। जैसे कि सुबह उठना होता है तो 2-4 दिन तकलीफ होती है, लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है तो पड़ जाती है। मैं आपको क्या सिखाती हूँ, मैं काउंसलिंग में भी क्या बोलती हूँ कि आपको अपनी जो थिंकिंग है उसे चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे? स्टार्ट करो अपने वर्ड्स पे कॉन्शियसली फोकस करो कि क्या बोलते हो, क्या सोचते हो। जब आप वर्ड्स को फोकस करके बोलने लगोगे, लाइक सिर्फ अच्छे वर्ड्स यूज करोगे, क्योंकि आपका हर एक वर्ड क्रिएट करता है। आप जो सोच रहे हो और आप जो बोल रहे हो वो यूनिवर्स में जा रहा है, वो हर चीज आपके पास लौट के आएगी। आप ये ध्यान में रख लो कि अगर आप गुस्सा करते हो, वो एंगर आप अपने फ्यूचर में लिख रहे हो। आपको ऐसे ही सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहां पे आप और भी ज्यादा एंग्री बनोगे। अगर आप खुश हो रहे हो तो खुशियां आपको मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आप वर्ड यूज करते हो पूरे दिन फियर 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 फियर, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या आप क्रिएट कर रहे हो? आप फियर को क्रिएट कर रहे हो। और अगर आपका ध्यान बस पास्ट में है तो आप वहां से पास्ट को क्रिएट कर रहे हो अपने फ्यूचर में। तो आप सोच लो कि आपका ध्यान जहां भी जाता है वो चीजें एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती हैं। इसीलिए अच्छी चीजें अपने माइंड में चलाया करो, ठीक है। आप स्टार्ट कर सकते हो अपने वर्ड्स से, और कुछ दिनों तक ये चीजें होती हैं, इसलिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस को आप पार कर सकते हो। आप बोल सकते हो, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो और मैं तुम्हें जाने देती हूँ। आपको जब भी मन ना करे अफर्मेशन करने का या अपना मेंटल वर्क करने का, तो आप डायरेक्ट बोलो कि मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो और मैं तुम्हें जाने देती हूँ। जिस तरीके से सुबह में उठने की आदत डालने वालों के लिए अपना बेड छोड़ के उठना ही पड़ता है, उनको वो उठते हैं और भले ही उन्हें नींद आती है फिर भी वो नहीं सोते हैं। तो भले ही आपका मन ना करे, आप अफर्मेशंस करो, आलसी मत बनो। वो सिर्फ आपका आलस है जो आपको पीछे ढकेल रहा है, वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। रोना आता है आपको, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लाइक कि मान लो कि आपके घर में कोई आ गया और फिर आप नहीं कर पा रहे, तो आप समझ लो कि वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और उसे रिलीज कर दो। जस्ट रिलीज इट, ओके गाइज। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्पफुल भी है आप सबके लिए। अपने आप को बिल्कुल भी मत डराइए। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं मेरे माइंड में निगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। इस टाइप की चीजें भी आप बोलते हो। अफर्मेशंस तो मैं करती हूँ बट निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आपको खुद को बोलना है कि मैं क्या चूज कर रही हूँ। ये देखो, आप चूज कर रहे हो, निगेटिव थॉट्स आप चूज मत करो। आप अपने आप से उस समय बोलो कि मैं पॉजिटिव भी सोच सकती हूँ, मैं पॉजिटिव भी सोच सकता हूँ, हाँ मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ। और उस निगेटिव थॉट को बोलो कि तुम बाहर निकलो, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। और आप बोलो कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। इस तरीके से आपको बोलना होगा खुद से। और इस तरीके से जब आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हो तो आप देखोगे कि बहुत जल्द चेंज आ गया। और मान लो कि फिर भी आपके अंदर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का आपको मन नहीं कर रहा, रोने का मन कर रहा है, तो फिर ये आप चूज कर रहे हो, तो उस वक्त रोना या फिर निगेटिव होना या दुखी होना चूज करने की बजाय आप ये अफर्मेशन चूज करो। आप बोलो मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं सचमुच बदलना चाहती हूँ। लगातार खुद से बोलो मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, हाँ मैं बदलना चाहती हूँ। इस तरीके से बोलो खुद से, मिरर में देख के बोलो। लेकिन बोलो, छोड़ो मत आप इस चीज को। अगर छोड़ दोगे तो फिर आप कभी नहीं बदल पाओगे। अगर एक बच्चा या आप खुद सुबह उठने की आदत डेवलप करना चाहते हो और आप एक दिन उठे फिर सो गए और दूसरे दिन आपने बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, मुझे रोना आ रहा है या फिर मैं निगेटिव हूं, तो अब क्या आपको लगता है कि आपको कभी भी ये आदत आप डेवलप कर पाओगे? क्या कभी आपको लगता है कि आप उस चीज को कर पाओगे? कभी भी इस चीज को कर पाओगे? अगर वो बच्चा सुबह में सिर्फ ना उठे और रात भर जागे और कंप्लेन करे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है
कि क्या उसके इस तरीके से रोने या दुखी होने से उसकी आदत बदल जाएगी या फिर वो और स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम से उसके अंदर ये हिम्मत भी नहीं होगी कि वो इस चीज़ के लिए एक कदम भी उठाए, क्योंकि उसे अपना पास्ट एक्सपीरियंस याद आएगा कि मुझसे नहीं होता। इसीलिए जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो मैंने आज जो कुछ भी बताया है उन सारी चीज़ों को फॉलो करो। इसमें से एक ना एक चीज़ आपके काम आएगी, या सारी चीज़ें फॉलो करो। कोई एक करो या सारी करो, लेकिन करो, छोड़ो मत। अगर आप छोड़ दोगे तो आप उसी तरीके से बैठे रह जाओगे जिस तरीके से एक बच्चा जो कि सुबह उठना सीख रहा है, वो सुबह उठने एक दिन उठा, उससे नहीं हो पाया, वो नहीं उठ पाया और फिर से सो गया, तो वो कभी भी फिर आपको क्या लगता है वो कर पाएगा उस चीज़ को जल्दी? नहीं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने उस बच्चे के एग्जाम्पल को याद रखना कि अगर वो कम से कम 21 डेज तक लगातार उस चीज़ को करता, टिके रहता और उसके अंदर विलिंगनेस होती, उसके अंदर चाह होती, तो वो बदल जाता। एक ऐसा भी हो सकता है ना कि बिना मन के उठता और फिर ज़बरदस्ती डर की वजह से उठता कि नहीं हो जाए। डर की वजह से आपको कोई काम नहीं करना, आपको वो चीज़ चाहिए इसलिए करो, ना कि डर की। देखो, 2 तरीके से लोग किसी काम को करते हैं, या तो डर की वजह से करते हैं या तो अपनी इच्छा की वजह से करते हैं। उनके अंदर इतनी इतना मन होता है उनका उस चीज़ को करने का, वो पाना चाहते हैं इसलिए करते हैं। जैसे पढ़ाई भी 2 तरीके से होती है, एक तो डर की वजह से होती है, पहले के टाइम में बच्चे डर की वजह से ज़्यादा पढ़ा करते थे। एक अपने मन से पढ़ते हैं क्योंकि उनका मन कर रहा है, उनको चेंज होना है। तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका, अगर डर की वजह से आपने 21 डेज़ किया तो आप हार जाओगे। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आपने अपनी विलिंगनेस के साथ करी तो आप जीत जाओगे और आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक्सपीरियंस आपसे बोल रहा है। आप विश्वास करिए, 100% वर्क करता है ये। 100% वर्क करता है। आप समझ रहे हो? मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि आपकी विश आपकी हो सकती है अगर आप अपने अंदर विलिंगनेस लेके आओ। उस चीज़ को करो, आउट ऑफ फियर मत करो। आउट ऑफ फियर आपको नहीं करना है, फियर की वजह से नहीं करना है। कोई बच्चा अपने पेरेंट्स या फिर किसी और के डर की वजह से भी 21 दिन तक उठ जाएगा, तो फिर उसकी आदत उतनी अच्छे से वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। बट अगर वो खुद से उठना चाहे तो वो 5 दिनों के अंदर उसकी आदत डेवलप हो जाएगी और वो कर पाएगा। समझ रहे हो आप सब लोग? इसीलिए आप लगातार बोलो, अगर आप नहीं बदलना चाहते, नहीं करना चाहते, तो आप बोलो कि मैं बदलना चाहती हूँ, और अगर नहीं भी बदलना चाहते, मान लो ये आपने किया, उसके बाद आप बोलो मैं बदल सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ, मैं अपने पुराने सेल्फ से बाहर आ सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ। आप इस तरीके से बोलो खुद से। अपने इनर चाइल्ड से बात करो, अपने इनर चाइल्ड को समझाओ, ठीक है? अपने इनर चाइल्ड से प्यार करो। सबसे जब आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाए तो आपका इनर चाइल्ड आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं से क्रिएट होती है। सारी प्रॉब्लम्स आपके चाइल्डहुड से क्रिएट होती हैं, आपकी 5 इयर्स ओल्ड कॉन्शियसनेस से ही सारी चीज़ें आती हैं। उस बच्चे ने उन चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ। अगर आप डर रहे हो, रो रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर का बच्चा डरा हुआ है। आप उसे समझाओ, उसे प्यार दो। स्टार्टिंग आप सॉरी बोल के कर सकते हो। अपने इनर चाइल्ड से बात करो, एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स अपने इनर चाइल्ड से बातें करो और उसे सारी पॉजिटिव चीज़ें समझाओ। आपके इनर चाइल्ड पे अफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगे। आपके इनर चाइल्ड को बिल्कुल वैसे ही समझाना पड़ता है जिस तरीके से आप एक प्यारे से छोटे से बच्चे को समझाते हो, उतने ही प्यार से आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है गाइस? तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। जिन लोगों को मेरी सेल्फ लव की वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी, डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी। एंड जितनी भी आपकी क्वेश्चंस थे जो आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए। और भी आपके क्वेश्चंस होंगे आगे के तो मैं वीडियो बना के ही आप लोगों को आंसर कर दूंगी। सबके क्वेश्चंस मैंने एक साथ लेके एक साथ ही आंसर कर दिया, इसीलिए वीडियो इतनी बड़ी होगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी और इनमें से एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें नई हो सकती हैं, इसीलिए आपको इनकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसे करो और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों को कोर्स रूटीन लेनी हो या फिर हमारी न्यू कोर्सेज लेने हो, आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल।